हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम क्लास 7th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लार्जर नंबर अराउंड अस। अब अगर आप चैप्टर के नाम को देखें बेटे तो इसमें से मैक्सिमम वर्ड्स के साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। जैसे अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास के, लार्जर का क्या मतलब होता है बेटे बड़े, और नंबर का क्या मतलब होता है, इसको सीखने के लिए आपको चैप्टर के बेसिक पार्ट को सीखना पड़ेगा, जो अभी हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर में बेसिक टू एडवांस सभी चीजें सीखनी है तो आपको लेक्चर थ्रू आउट लेंथ में देखना पड़ेगा बेटे, बिना स्किप किए या बिना फास्ट फॉरवर्ड किए आप लेक्चर को ध्यान से और आराम से एग्जामिन करें। दूसरी बात यह है बेटे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। चलिए बेटे अब सीखना शुरू करते बेटे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, नंबर। तो नंबर क्या होता है बेटे, नंबर्स आर द सिंबल्स और एंटिटीज दैट आर यूज फॉर काउंटिंग। इसका मतलब नंबर्स, अगर मैं आपको कहूँ दो चॉकलेट हैं तो आपके दिमाग में साथ ही एक नंबर की इमेज बनती है, ये वाली बनती है ना। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का सिंबल है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है ओ टू वैल्यू क्वांटिटीज। वैल्यू का मतलब जितनी क्वांटिटीज है उनको नंबर देने के लिए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 5 चेयर्स तो आपके दिमाग में एकदम 5 चेयर्स की इमेज बनेगी, और नंबर को कितने की इमेज बनेगी, ये वाले नंबर की इमेज बनेगी। ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली सिंबल्स ही होते हैं। उसके बाद आती है बेटे, अब आपको ये तो पता चल गया कि नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन आपको इसको लिखना पढ़ना या नंबर्स या चीजों को क्वांटिटी या क्वांटिटीज को काउंट करना तो आना चाहिए, है ना। उसके लिए हमारे पास तीन मेन सिस्टम होते हैं। वन इज कॉल्ड, फर्स्ट इज कॉल्ड रोमन, देन इंडियन एंड देन अमेरिकन। इंडियन वाले का सब नेम भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं अरेबिक नंबर सिस्टम या अरेबिक काउंटिंग सिस्टम, या अमेरिकन वाले को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। अब बात आती है बेटे, जब हमने नंबर्स को काउंट करना शुरू किया तो हमने सबसे पहले देखा नेचुरल नंबर को, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ऐसे ऐसे करके आगे चलते जाते हैं। तो मैं कई बार बच्चों का मुझसे सवाल होता है क्लासरूम में जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं, तो हम कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि सर जब जीरो का इवोल्यूशन ही नहीं हुआ था नेचुरल नंबर में, तो हमने 10 को कैसे लिख दिया था, है ना। तो 10 में भी तो जीरो आता है, और जीरो तो हमने खोजा ही नहीं था तब तक, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो जीरो होता ही नहीं है। तो उस मूवमेंट में बेटे हम किसका यूज करते थे, रोमन नंबर का यूज करते थे। और रोमन नंबर्स में नंबर्स को सिंबल के फॉर्मेट में दूसरे तरीके से लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट 1 के लिए क्या आता है, आई आता है। 5 लिखना है आपको तो कितना आता है, वी आता है। 10 लिखना हो तो आपको कितना आता है, एक्स आता है। तो इस मूवमेंट पे जब आपने जीरो को इवॉल्व नहीं किया था तो हम किस में लिखते थे, रोमन सिस्टम में आप क्या करते थे, इनको लिख देते थे। इसके बाद आपके पास दो और, जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो आपके पास दो सिस्टम और निकल के आए। वन इज कॉल्ड इंडियन सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम में क्या फर्क होता है बेटे, ध्यान से देखें। इंडियन सिस्टम काम करता है इस तरीके से, राइट टू लेफ्ट चल रहा है आपको, 3 2 2 और अप टू सोन ऐसे चलता है। परंतु जो अमेरिकन सिस्टम है आपका, ये 3 3 के पेयर्स में चलता है, 3 3 के कॉन्जुगेट पेयर्स में चलता है। जैसे अब ध्यान से देखिए, जैसे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, आपके पास सबसे पहले यूनिट प्लेस होता है जिसको आप वंस प्लेस भी बोलते हैं। फिर आपके पास टेंस आता है, फिर आपके पास 100 आता है। ठीक है, 100 के बाद आप कोमा लगाते हो फर्स्ट, फिर उसके बाद आप लिखते हो 1000 प्लेस, फिर आप लिखते हो 10,000 प्लेस। ठीक है जी, फिर आप कोमा लगा देते हो। तो देखो कितने पेयर में टूटा, 3 में, फिर कितने में गया, 2 में गया। 10,000 के बाद आप क्या, 1000 के बाद क्या आता है आपके पास, लाख, लाख पे पहुंच जाते हैं हम। ठीक है, लाख के बाद क्या होता है बेटे, 10 लाख होता है आपके पास। ठीक है जी, 10 लाख के बाद आप किस पे चले गए, करोड़ पे चले गए। ठीक है जी, फिर कितना होता है, 10 करोड़। ठीक है जी, करोड़ के बाद आपके पास कितना आ जाता है, अरब। फिर कितना आ जाता है, 10 अरब्स। फिर कितना आ जाता है, खर्ब्स। फिर 10 खर्ब्स। फिर नील या जिसको नाइल बोलते हैं, या फिर उसके बाद क्या आ जाता है, जैसे शंख। इस तरीके से आपके पास शंख पदम, इस तरीके से आपके पास इंडियन काउंटिंग सिस्टम में हम नंबर्स को रीड आउट करते हैं, ये लिखते हैं। बट अमेरिकन सिस्टम में मैंने कहा 3 3 का पेयर होता है, तो 3 3 का पेयर में कैसे लिखते हैं हम। देखिए शुरुआती वाले तो सेम रहते हैं, यूनिट, टेंस, 100, ये तो सेम है। बस इसमें क्या आता है, जैसे 1000 हो गया, फिर आता है 10,000, फिर कितना आता है, 100,000 आ जाता है, 100,000। फिर इसके बाद
1000 के बाद इसमें क्या आता है मिलियन प्लेस, 1 मिलियन प्लेस, ठीक है, 10 मिलियन प्लेस, फिर कितना आता है 100 मिलियन प्लेस। उसके बाद आपके पास कैसे आता है बिलियन में, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से आपके पास चलते जाते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कभी मेरे को ऐसा लिखना पड़ गया 23,450, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 23,000 फिर कोमा 450, आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। कभी आपको लिखना पड़ेगा 2,13,512, तो आपने लिखा 2,13,512। अब इसको ध्यान से देखें, ये किस सिस्टम में चल रहा है, इंडियन सिस्टम में चल रहा है बेटे। क्यों? क्योंकि इसको हमने लिखा 3 2 2 के पेयर में, यहाँ पे आप 0 2 लिख सकते हैं। तो कितना 3 2 और 2 के पेयर में लिखा है। इसी को ही अगर मेरे को अमेरिकन सिस्टम में बोलना होता तो मैं कैसे बोलता, जैसे 2 13 और 5 1 2, क्योंकि आपको पता है अमेरिकन सिस्टम में 3 3 के पेयर होते हैं, तो आपने इसको 3 3 के पेयर में इस तरीके से बनाया और इसको बोलेंगे क्या 213,512, ठीक है जी, क्योंकि आपने इसमें कंबाइन कर दिया। देखो ध्यान से, 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000, तो ये तीन का कंबाइंड बोला जाएगा। 213,512 आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात आती है बेटे कंपैरिजन की, और उसके बाद हम किस पे चलेंगे, समरी पे चलेंगे। आप दो नंबर को कंपेयर कैसे करते हो? कंपैरिजन के लिए आपके पास सिंबल होते हैं ये, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, ठीक है। इन नंबर से हम क्या, इन सिंबल से हम क्या करते हैं, दो नंबर को कंपेयर करते हैं। अब जैसे सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं, पहला कंपैरिजन का तरीका क्या होता है बेटे, डिजिट से हम देख लेते हैं कि नंबर में कितने डिजिट है। जैसे एक नंबर मैंने ऐसे लिखा, जिसमें मैंने लिखा 23 और एक नंबर मैंने लिखा 5, तो देखो बेटे इसके पास कितने डिजिट है, डिजिट होता है ये एक अकेला, एक ये, ठीक है। इसके पास कितने डिजिट है, आपके पास दो, और इधर कितने हैं, एक। तो जिधर साइड ज्यादा डिजिट होते हैं बेटे, उधर साइड क्या होता है, आपका नंबर बड़ा होता है। अब इसमें ध्यान देना, इसको डिजिट मत समझने लग जाना आप, जैसे 0 2 और 7, क्योंकि नंबर के आगे अगर 0 लिखा है तो वो कोई वैल्यू नहीं रखता, तो इसका मतलब 0 2 को आप 2 और 7 समझेंगे। अब इस मूवमेंट पे तो देखो क्या है, दोनों में सेम डिजिट है, तो अब क्या करें, है ना। अब आपको क्या देखना है बेटे, फेस वैल्यू देखनी है। ये आपके पास दो चीजें होती है, एक होती है बेटे प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो चीज हम देख रहे हैं, जो दिख रहा है नंबर, वही क्या है अपने आप में, जो उसका फेस है वही क्या है, उसकी फेस वैल्यू है। और प्लेस वैल्यू होता है बेटे कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, यूनिट पे, टेंस पे, वंस पे, 100 पे, उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो जिसकी फेस वैल्यू बड़ी होगी, जैसे 7 की फेस वैल्यू बड़ी है, 7 बड़ा है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 छोटा है और 7 बड़ा है। क्लियर है कि नहीं बात भाई? अच्छा, अगर मैं कहीं पे यहाँ पे लिख दूं 0 2 और यहाँ पे लिख दूं मैं अकेला 5, ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देखो दो नंबर तो दिख रहे हैं आपको, परंतु ये अब भी क्या है, छोटा है। क्यों? क्योंकि 0 2 तो छोटा रह गया और 5 क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया, है ना। 0 2 में 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, और फिर दोबारा क्या हो गया, सिंगल डिजिट हो गया। परंतु अगर आप रूल 1 को देखें, तो आपने कहा जिधर साइड 2 डिजिट है उधर साइड बड़ा होना चाहिए, होना तो ये चाहिए था 0 2 बड़ा है, लेकिन क्या है 5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। क्लियर है कि नहीं बात? आ जाइए भाई चैप्टर के ऊपर आ जाइए। अब देखिए धीरे धीरे करके हम चैप्टर रीड आउट करना शुरू करेंगे। जैसे चैप्टर में है अ लाख वैरायटीज, ईश्वरप्पा, देखो कितना बड़ा सा नाम है ना ईश्वरप्पा, तो अपन क्या करते हैं, इसको छोटा समझ लेते हैं। देखो ईश्वरप्पा को आप समझो कि इसमें क्या लिखा है बेटे, ईश्वर लिखा है। जितने भी बड़े से नाम है ना, इसको हम छोटा कर देते हैं, जैसे इसको हमने कर दिया ईश्वर। अभी देखो और भी कोई नाम है क्या इसमें, जैसे ये रमन्ना, ऐसा इतना बड़ा नाम है, इसको अपन राम समझ लेते हैं, दिस इज राम, ठीक है। और ये जो वर्ड है, ये इस फीमेल को सिंबलाइज कर रहा है, तो अपन इसको लक्ष्मी समझ लेते हैं। एक मोमेंट के लिए क्या समझ लेते हैं बेटे, लक्ष्मी समझ लेते हैं, ठीक है जी। अब ये कह रहा है ईश्वर इज अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। तो कह रहा है कर्नाटका के अंदर कोई एक छोटा टाउन है, दैट इज कॉल्ड चिंतामणि। उसमें कौन रहता है, ईश्वर रहता है। और ईश्वर क्या काम करता है बेटे, फार्मर है। और फार्मर क्या करता है, हमारे लिए क्रॉप्स उगाता है, जिससे हमें खाना मिलता है ना। ही विजिटेड द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड, वो कहता है आम तौर पे रोजाना ही
मार्केट जाया करता था किसको परचेज करने, सीड को खरीदने के लिए, ठीक है, फॉर हिज राइस फील्ड, अपने खेतों के लिए, चावलों के खेतों के लिए। ड्यूरिंग वन सच विजिट, एक विजिट के दौरान ओवरहेड अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन राम एंड लक्ष्मी। तो ये इसका मतलब जो ये है हमारे, ये हैं भाई साहब ईश्वर भाई साहब, ये क्या भाई साहब का नाम है, ईश्वर भाई साहब, और इनका नाम है राम जी, और इनका नाम है लक्ष्मी। तो ये कहता है एक दिन ईश्वर गया मार्केट में और उसने क्या किया, बातचीत हुई उसकी किसके साथ, राम के साथ और लक्ष्मी के साथ। और क्या बातचीत हुई, राम ने कहा उसको कि अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट अ लाख वैरायटी ऑफ राइस। कहता पहले के टाइम में ना हमारे देश में कम से कम 1 लाख वैरायटी थी किसकी, चावलों की। फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड एंड यूज देम टू ग्रो राइस। तो फार्मर क्या करते थे बेटे, प्रिजर्व करते थे सीड्स को, प्रिजर्व मतलब संभाल के रखते थे, और फिर उनसे संभाले हुए जो उनकी वैरायटी थी उनसे वो क्या करते थे, खेतों में चावल उगाते थे। नाउ वी हैव ओनली हैंडफुल ऑफ वैरायटी, हैंडफुल का मतलब सिर्फ कुछ गिनी चुनी। अब आपके पास क्या है, सिर्फ कुछ गिनी चुनी सी वैरायटी है किसकी, चावलों की। आल्सो फार्मर हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। और कह रहा है कि फार्मर्स को कहाँ आना पड़ता है सीड परचेज करने के लिए, मार्केट में आना पड़ता है ना। तो लक्ष्मी जो है, ये फीमेल है, इसने कहा देयर इज अ सीड बैंक नियर माय हाउस। कहते हैं मेरे घर के पास एक क्या है, सीड बैंक है। सीड बैंक बेटे ऐसी जगह को बोलते हैं, या जैसे हम किराने की शॉप पे सामान लेने जाते हैं ना, तो ऐसे ही सीड्स कहाँ से मिलते हैं, सीड बैंक से मिलते हैं फार्मर्स को। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 ऑफ इंडिजीनियस वैरायटी। इंडिजीनियस वैरायटी मतलब काफी खास प्रजाति, ठीक है। तो ये कह रहा है इसने लगभग, उन्होंने क्या किया है अब तक, लगभग 100 टाइप की अलग अलग वैरायटी को, चावलों की सीड्स की अलग अलग वैरायटी को उन्होंने क्या किया है, ढूंढ लिया है, कहाँ से, अलग अलग प्लेसेस से। यू कैन ऑल्सो बाय सीड फ्रॉम देयर, आप वहां से भी क्या कर सकते हो, सीड्स परचेज कर सकते हो। उसके बाद क्या बात हुई बेटे, यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक। आपने किस वर्ड के बारे में सुना होगा, लैक के बारे में सुना होगा। लैक के बारे में क्या हम पीछे पढ़ के हैं बेटे, बेसिक में भी आपने किया। लैक क्या होता है, 5 डिजिट 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, दिस इज कॉल्ड 1 लाख। तो कह रहा है आपने लाख के बारे में पहले भी सुना होगा। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज, लेट अस फाइंड। ये कह रहा है आपको पता है कि 1 लाख कितना बड़ा होता है, चलो हम इसको ढूंढते हैं, ठीक है। ईश्वर जो बंदा था, देखो ये वाला, ये भाई साहब जो ऊपर भी खड़े थे, ईश्वर शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन एस2। देखो क्या है इंडियन, लेकिन नाम देखो कैसे रख रहा है। इसका नाम रखा है इसने एस2, और इसका नाम रखा है इसने रॉक्सी, अंग्रेजों वाले नाम रखे हैं, है ना। तो इसने क्या कहा, अपने बच्चों के साथ घर जाके इंसिडेंट से शेयर किया। एस2 वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट दे वर अबाउट 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस। एस2 को यह हुआ, सुन के एकदम हैरान हुआ, कहता है 1 लाख वैरायटी चावलों की, अच्छा 1 लाख। सो फार आई हैव टेस्टेड ओनली 3 वैरायटीज। अब ये भुक्कड़, ये फूडी लगता है मेरे को, ये क्या है, फूडी है। फूडी इन द सेंस इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कहता है कि तो 1 लाख वैरायटी, परंतु मेरे को तो, मैंने तो सिर्फ कितनी खाई है, सिर्फ 3 वैरायटी खाई है। इफ यू ट्राइड अ न्यू वैरायटी ईच डे, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वैरायटीज इन लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर। कहता अगर हम डेली एक वैरायटी खाएं, तो क्या हम 100 साल अगर हमारी लाइफ है, तो क्या हम सारी वैरायटीज को पूरी कर पाएंगे। देखो इसका आंसर देखो, अगर मैं देखो इग्नोर कर देता हूँ कि इसको बेटे लीप ईयर को, क्योंकि लीप ईयर क्या होता है बेटे, जो 4 से डिवाइड हो जाए उसको लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2024 है, अगर आप इसको डिवाइड मारेंगे तो आप डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट 2 डिजिट देते हैं, 4 6 का 24, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसको बोलते हैं बेटे लीप ईयर। और एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं अपने, ठीक है जी। तो 366 डेज होते हैं। तो लीप ईयर, अब देखो 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 साल 5वें साल में आता है ना, तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आपके पास कितने होंगे, लीप ईयर होंगे। तो अब लीप ईयर को छोड़कर, इग्नोर करके हम नॉर्मल ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है 365 डेज में कितने ईयर्स होते हैं, 1 ईयर होते हैं। एक डे में कितने ईयर हो जाएंगे बेटे, 1/365 ईयर हो जाएंगे।
परंतु आपको कितना कह रहा है 1 दिन में 1 चावल की वैरायटी खाते हैं, तो 1 लाख दिनों में 1 लाख चावल की वैरायटी खाई जाएगी। तो कहता है 1 लाख में तो कितने ईयर बनेंगे बेटे 1 लाख डिवाइडेड बाय 365 और जिसका अप्रॉक्सीमेट देखो डिवाइड करना आप सभी को आता ही है, तो डिवाइड करके आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 273.972। ये लगभग आपके पास क्या आ जाएगा 972 आपके पास अप्रॉक्स आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप डेली एक चावल की वैरायटी खा रहे हो तो आपको कितने साल लगेंगे 273 273.972 ईयर लगेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि इसके बाद भी डिवीजन चालू है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, इसने कहा क्या समझते हो आप? तो हम तो ये समझते हैं भाई कि अगर अगर आपकी लाइफ कितनी है 100 ईयर की है, तब आप सारी उम्र में भी 1 लाख चावल की वैरायटी को नहीं खा सकते अगर आप एक टाइम में मतलब एक दिन में एक बार चावल खा रहे हैं। फिर चलते हैं बेटे अगली बात पे। अब कहता है बट हाउ मच 1 लाख, हाउ मच इज 1 लाख। कहता है लेकिन 1 लाख होता कितना है? तो 1 लाख हमने ऊपर ही पढ़ा बेटे 1 लाख कितना होता है 1, फिर 2 बार 0, फिर कितनी बार 0, 3 बार 0, दिस इज द 1 लाख। ठीक है जी। और 1 लाख मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अब आपको कि ये कौन से सिस्टम में से है, इंडियन सिस्टम में से है। ठीक है जी। अब कह रहा है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट 1 डिजिट की, लार्जेस्ट 1 डिजिट की तो वो कितना होता है 9 होता है। अगर लार्जेस्ट कितने डिजिट की 2 डिजिट की बात करें तो वो कितना हो गया 99 हो गया। सिमिलरली 3 डिजिट की बात करें तो वो कितना हो गया 999 हो गया। अगर हम 4 डिजिट की बात करेंगे बेटे तो कितना हो जाएगा 999 लिख के फिर एक और बार 9 लगा दीजिए आप। ठीक है, ये होते हैं सबसे बड़े। अच्छा इसमें अगर +1 कर दूंगा तो अगले वाले का सबसे छोटा हो जाता है। जैसे 9 + 1 10 क्या होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट। देखो 1 डिजिट में 1 डिजिट के लार्जेस्ट में एक और ऐड किया तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का आ गया, कितना होता है वो 10 होता है। इसी तरीके से ये काम है बेटे। देखो कहता है लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, तो देखो 3 बार 9 आ गया आपका। कहता है उसमें अगर +1 करोगे तो बताओ बेटे 999 + 1 कितना बनेगा 10 1 और ये कितना बन गया 10 1 और ये कितना बन गया बेटे 10। तो ये अपने आप में स्मॉलेस्ट कितना आ गया 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आ गया। अब कहता है अगर सबसे बड़ा लेना है 4 डिजिट का तो आपको पता है कितनी बार 9 आएगा 4 बार 9 आएगा। उसमें अगर आपने +1 कर दिया तो कितना आएगा बोलो बेटे। अब इसमें भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, अगली वाले में डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हम पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे। तो 10 बन गया, 1 बन गया बेटे 10, 1 कैरी में गया, 10 बन गया, 1 कैरी में गया और ये कितना आया 10 आया आपके पास। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये क्या है 5 डिजिट आगे के नहीं, 3 और 2 5, तो 1 2 3 और 4 ज़ीरो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। सिमिलर केसेस में अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट का कोई नंबर है तो आपने लिखा 1 2 3 4 और 5, ये तो है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसमें अगर आप +1 करेंगे तो आपके पास 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आएगा और दिस नंबर इज कॉल्ड 1 लाख। तो ये तो हमने पहले ही बताया था कि यही क्या होता है बेटा आपका 1 लाख होता है। अब बात करते हैं आगे बेटे। इसमें देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क आया, इस वाले में +1 हुआ तो इसका मतलब अगली वाली में भी क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। +1 करेंगे तो कितना आएगा बेटे 99967। फिर देखो बेटे इसमें फिर +1 कर दिया कितना बन गया 9998 बन गया। +1 करेंगे तो कितना बनेगा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अच्छा इसमें +1 करेंगे, आपको पता है 5 डिजिट वाले में +1 करेंगे तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 लाख। फिर उसमें +1 करेंगे तो 1, फिर 0 0, फिर 0 0 1 बनेगा। फिर कितना बनेगा बेटे 1 0 0 0 0 2 बनेगा। फिर कितना बनेगा बेटे 1 0 0 0 0 3 बनेगा। फिर कितना बनेगा बेटे 1 0 0 0 0 4 बनेगा और इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं फिर दोबारा भाई, ये दोनों बच्चे अब चुप तो होते नहीं है, अब बच्चे हैं आपके जैसे तो क्यूरियोसिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन बहुत पूछेंगे और ये तो एज होती है हमारे क्वेश्चन पूछने की है। तो ये रॉक्सी और S2 अपने आप, अब पापा तो चले गए इनके, तो आपस में बात कर रहे हैं। कहते हैं फाउंड दैट इफ दे एट वन वैरायटी ऑफ राइस अ डे दे वुड कम नोवेयर क्लोज टू अ लाख। कह रहा है अगर हम एक दिन में एक वैरायटी खाएंगे
तो देखो बेटा कितने निकाले थे हमने, मेरे ख्याल 273 ईयर्स के अप्रॉक्स निकाले थे हमने। तो तब तो इनको 273 साल चाहिए, परंतु ये कहते हैं देखो अब भूखड़ दिन तो है ये, है ना? तो अब कह रहा है ये, कह रहा है एक नहीं, मैं एक काम करता हूँ, 2-2 वैरायटी खाता हूँ। 2 टाइम चावल बनवा रहा है अपने घर में। तो कहता है वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस? तो अब देखो करने का तरीका वही है। आपको क्या करना है, 1 लाख लिखना है और फिर कहता है कितने खा रहा है बेटे, उस टाइम 1 खा रहा था, अब की बार एक टाइम में 2 खा रहा है और टोटल डेज़ कितने होते हैं बेटे 365। तो अब इतने ईयर्स लगेंगे इसको और जिसका अप्रॉक्सिमेट आंसर मेरे ख्याल आएगा आपके पास 136.986 ईयर। तो देखो बेटे 100 साल की लाइफ बताई थी इसने, तो अब भी ये इसको कवर नहीं कर पा रहा है। 2-2 बार भी खाएगा तब भी 1 लाख को कवर नहीं कर पा रहा है, इतना बड़ा नंबर होता है 1 लाख। अब फिर बात आती है बेटे, ये पूछ रहा है, कहता है देन विल वी बी एबल टू ईट 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर? तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, नो, क्योंकि अगर 2-2 भी खाएगा तब भी कम से कम इतना टाइम चाहिए। अब बात आती है बेटे इसकी क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट की, कहता है व्हाट इफ अ पर्सन ईट 3? अब देखो कितना बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बस भी खत्म ही करनी है, 1 लाख की 1 लाख। अब की बार कह रहा है मैं 3-3 खाऊंगा। अगर 2-2 में भी बातें बन रही, 3-3 एक दिन में 3 बार खाना खा रहा है, वो भी चावल का, मतलब सुबह, दोपहर, शाम चावल ही चावल बनवा रहा है अपने घर में, है ना? 3 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द 1 लाख वैरायटी ऑफ 100 इन 100 ईयर ऑफ टाइम? तो अब बात वहीं आ गई बेटे, अब आपको क्या करना है, 1 लाख को आपने किससे डिवाइड किया? पहले तो 3 से और फिर कितने से, 365 से, ताकि इसको ईयर में चेंज कर सके। और इसका अप्रॉक्सिमेट आंसर आपके पास कितना आएगा डिवाइड करके, 91.3242 के अप्रॉक्स आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर ये 3-3 बार खाएगा तब जाके ये क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है कितने ईयर में, 100 ईयर की अगर इसकी लाइफ है तब ये 1 लाख वेराइटीज जाके पूरी कर सकेगा, मतलब दिन रात चावल ही चावल खा रहा है। ठीक है जी। अब बात करते हैं S2 said what we know how many days there are in leap देयर इन ईयर। देखो एक ईयर में कह रहा है कितने डेज होते हैं, 365 डेज, हमने पहले ही बात कर ली है। इफ वी इग्नोर लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज। इफ वी लीव फॉर वाई ईयर्स, अगर कहता है हम वाई ईयर्स जे, देन द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 इंटू वाई। तो देखो बेटे अगर वाई ईयर्स जिएगा तो 365 इंटू वाई डेज ही तो जिएगा, है ना? क्योंकि एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। कहता है चूज अ नंबर वाई हाउ क्लोज टू 1 लाख, choose a number y, how close to 1 lakh is the number of days in y years for y of your choice। ठीक है जी। तो कहता है आपको y को चूज करना है। ठीक है, y को कुछ इस तरीके से चूज करना है, हाउ क्लोज टू 1 लाख, ये कह रहा है 1 लाख से कितने करीब है, या कितने करीब है, इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स में कितने नंबर ऑफ डेज ऐसे आएंगे, मतलब जो क्लोज हो जाएंगे बिल्कुल किसके, 1 लाख के, फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। तो अब देखो हमने कितने में कहा था कि 1 लाख के पास पहुंचेगा यहाँ से, तो आप क्या करो, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, फिर कर दो इसको, देखो 1 लाख के पास पहुंचाना है आपको, तो 1 2 3, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 365 इंटू 91.3242। अब आप इस 3 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब, तब आपके पास कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 का 2, 1 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 3 9 पॉइंट, 3 1 3 और 3 एम 27, तो 273.9726। अगर आप वाई लेते हैं तो ये कितना बनेगा, 365 इंटू ये वाली सारी क्वांटिटी, और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के बराबर आपका क्या आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको y क्या चूज करना पड़ेगा, आपको ये वाली क्वांटिटी आपको क्या करनी है, y को चूज करना है। ठीक है जी, अगली देखिए, अब है बात फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में बेटे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके लिए हमने अलग से स्पेस बना रखा है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं, कहता है अकॉर्डिंग टू 2011 census the population of a town in Chintamani was about 775,000। तो हम लिख दें बेटे, टोटल पॉपुलेशन इन
2011 इज कितनी है बेटे 75,000 75,000 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख, कह रहा है कितना 1 लाख से कम है। अब सपोज करो, देखो मैंने कहा कि यहाँ पे हम दो भाइयों का एग्जांपल लेते हैं, एक भाई 5 साल का है, एक भाई 10 साल का। तो मैं कह रहा हूँ कि छोटे वाला बड़े वाले से कितना छोटा है। लेस की बात कर रहे तो हम कैसे निकालेंगे, 10 - 5 करेंगे आप, और आंसर कितना आएगा आपके पास 5 आएगा, है ना। इसी तरीके से हम लिखेंगे 1 लाख किसके बराबर होता है बेटे, 1 लाख इज इक्वल्स टू, आपको पता है एक, फिर 2 zeros, फिर 3 0, ये 1 लाख है। तो हमसे कुछ किसी आप पूछा है हाउ मच लेस देन 1 लाख, तो हम इसको सॉल्व आउट करके दिखाएंगे। कह रहा है 1 लाख से कितना कम है, तो कम में जब बात करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं बेटे। डिफरेंस क्या होता है बेटे, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो घटा दो बेटे 0 0 0 तो पीछे से ही आ जाएगी। 10 में से 5 चले गए, 5 बच गए, 9 में से 7 चले गए, 2 बच गए आपके पास, ठीक है जी। और यहाँ पे 1 चला जाएगा तो ये 0 होगी, तो इसका मतलब ये इससे कितना छोटा है, 25,000। ये आपका क्या होगा बेटे, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि ये इससे कितना छोटा है बेटे, 25,000 छोटा है। अगला कहते हैं द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन ईयर 2024 इज दिस, ठीक है जी। तो एस्टिमेटेड होता है बेटे अंदाजा। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन 2024 कितना है बेटे, दिस इज 1,06,000। इतनी पॉपुलेशन कह रहा है एस्टिमेटेड है, ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है हाउ मच मोर देन 1 लाख, फिर दोबारा मोर या लेस पूछे तो आपको लिखना है 1 लाख किसके बराबर होता है बेटे, 1 लाख इज इक्वल टू 100 देन 000। फिर पूछा कितनी ज्यादा है, तो आप इसको क्या कीजिए बेटे, माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस करेंगे बचेगा 0 0 0, यहाँ पे बोलो बेटे कितना बचा है 6, ये 0 और 1 में से 1 गई 0, तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू कितनी आई, 6,000 आपका क्या आया बेटे, रिक्वायर्ड आंसर आया। 6,000 आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए जी अगली बात पे चलते हैं। कहता है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेस फ्रॉम 2011 टू 2024। तो हम लिखते हैं बेटे पॉपुलेशन इन 2024 कितनी है बेटे, 2024 में 1,06,000 आपकी टोटल पॉपुलेशन है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें इन 2011, तो उस मूवमेंट पे कितनी थी बेटे, 75,000 पॉपुलेशन थी। ऐसे तो वो वहीं से हो जाएगा कि देखो आपकी 1 लाख यहाँ पे कितना है, देखो इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2011 में ये पॉपुलेशन है बेटे, इसको 1 लाख तक पहुंचाने के लिए हमने कितने से क्या ऐड किया था, इसमें 25,000 की आपको ज़रूरत थी। और फिर बेटे 2011 में आपको कितने की ज़रूरत है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए 6,000 बढ़ गया था। तो 25,000 प्लस 6,000 टोटल कितना होता है बेटे, 31,000। तो ये तो आपने डायरेक्ट कर दिया, परंतु अब इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया बेटे, 1 बच गया, और 10 में से 7 गए, कितना बच गया बेटे, 3 बच गए। तो इसका मतलब देखो यही तो आंसर है, ऊपर भी यही आंसर आ रहा है और नीचे भी यही आंसर आ रहा है। तो ये आपने इसका ये वाला पार्ट जो आपका था, जिसको हमने क्या बोला था, फिगर इट आउट, ये आपने क्या कर दिया, इसका कंप्लीट कर दिया। अब आ जाइए अगली बात पे बेटे। अब है गेटिंग अ फील ऑफ लार्जर नंबर, मतलब बड़े और छोटे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर बेसिक पार्ट में इसके बारे में सिखा दिया है, बस अब तो हम सीधा रीड आउट करेंगे। हमें कहा है, कहते हैं यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस, आपने ऐसी ये सब चीजें रोचक तथ्य सुने होंगे, जैसे द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टेच्यू इज द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। कहता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेच्यू कौन सा है बेटे, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, गुजरात के अंदर है ना। डिपिक्ट मतलब किसके लिए बनाया गया, वो किसको शो करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को शो करता है। और इसकी हाइट कितनी है बेटे, 180 मीटर्स है। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसकी हाइट कितनी है, 180 मीटर। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वैसे भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका
is set to drop from a height of about 450 मीटर। कहता है ये आपका क्या है, वाटरफॉल है और इसकी जो हाइट है कितनी है, 450 मीटर है। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर, बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज। देखो ये कह रहा है हम इसके साइज के अकॉर्डिंगली इसको बता सकते हैं व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फेमिलियर, जिसमें जब हम इसको कंपेयर कंपेयर करते हैं, कंपेयर का मतलब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं किसी ऐसी चीज से जो आपको पता हो। फेमिलियर का मतलब ये तो होता है जिस चीज से हम परिचित हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इसने कहा लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। राइट में ये आपको पिक्चर दे रखी है, कह रहा है सोमू इज 1 मीटर टॉल। सोमू, ये मेरे को लगता है ये वाला सोमू होगा। कहता है अच्छा ये तो स्टेचू ऑफ वो दे रखा है यूनिटी आपको। तो कहता है सोमू इज 1 मीटर टॉल। ठीक है, हम लिख लेते हैं बेटे सोमू के बारे में कि सोमू कितने मीटर टॉल है, 1 मीटर टॉल है। ठीक है, इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो कहता है अगर ये हर एक फ्लोर जैसे ये है 4 टाइम्स है, अब वो 1 मीटर का था तो इसका मतलब हर एक फ्लोर कितने मीटर का है, 4 मीटर का है। ठीक है जी, 4 मीटर, 4 टाइम्स ऑफ हिज हाइट, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताना है आपको। मतलब आपको क्या बताना है बेटे, टोटल हाइट बतानी है। और ये देखो ये यहाँ पे हमें सोमू दिख गया, ये कह रहा है हाय आई एम सोमू। तो ये आपका क्या कौन रहा है, सोमू रहा है, जिसकी हाइट कितनी है बेटे, 1 मीटर है। तो इसका मतलब ये पूरे फ्लोर की हाइट कितनी है बेटे, इसके 4 टाइम्स है तो कितना होगा बेटे, 4 मीटर हो गया, है ना जी। चलिए अब अपने को तो क्या बताना बेटे, टोटल हाइट बतानी है यहाँ से लेकर ये नीचे तक, जितनी आपकी पूरी आपके पास क्या है, बिल्डिंग की पूरी हाइट है ये बतानी है आपको। तो आपने यहाँ से काउंट करना शुरू किया इसको, ये कितना है, 4 मीटर। फिर आपने देखा बेटे कितनी बार 4 को मल्टीप्लाई करना है आपको, जैसे एक बार यहाँ पे हुआ, फिर दूसरा फ्लोर आया, फिर तीसरा आया, है ना। ऐसे करते करते ये चौथा आ गया आपका, पांचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया आपका, आठवां आ गया, नौवां आ गया, 10वां आ गया और फिर लास्ट कितना है, 11। तो अगर हम टोटल या तो आप 11 टाइम्स 4 को ऐड कर दीजिए बेटे, या फिर 11 टाइम्स 4 की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज 44 मीटर। तो इसका मतलब बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है बेटे, 44 मीटर। अच्छा स्टैचू की कितनी हाइट है, आपको बताया था स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी दे रखी है बेटे, 180 मीटर। और जो बिल्डिंग की टोटल हाइट है दैट इज 44 मीटर आपके पास आ गई। ठीक है जी, तो अब आपको कंपैरिजन करना पहले ही बेसिक वीडियो में सिखा दिया है। कंपैरिजन देखो इसके पास कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, इसके पास कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा है। अच्छा कितना ज्यादा बड़ा है उसके लिए आपको पता है, डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे 180 माइनस में कितना आ गया आपके पास, 44 आ गया। और 44 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा बेटे, इसमें से 10 में से 6 4 गए, 6 बच गया आपके पास। यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 4 गए, 3 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। तो इसका मतलब 136 मीटर क्या है, ये बड़ा है। चलिए अब आंसर लिख देते हैं बेटे। कहता है विच इज टॉलर, कौन कौन सा ज्यादा बड़ा है ना। तो आपके पास क्या आएगा बेटे, स्टेचू ऑफ यूनिटी क्या है, बड़ा है किससे, बिल्डिंग से। और कितना ज्यादा बड़ा है ये आपने ये निकाल के दिखा रखा है बेटे, ये देखो ये निकाला हुआ है ना, ये कितना है, 136 मीटर ज्यादा बड़ा है। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, 136 मीटर लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टेचू इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ द सोमोस बिल्डिंग। ठीक है, ये कह रहा है देखो अप्रोक्सीमेटली क्लोज की बात पूछ रहा है, कह रहा है कितना क्लोज है। ये कह रहा अगर आप सोमू की बिल्डिंग का 4 टाइम्स करते हैं तो कितना आएगा, 4 चौके 16 का 6, एक कैरी, 4 चौके 16 और एक 17। तो अप्रोक्सीमेटली कितने मीटर आगे बैठे, 176 मीटर के आसपास आ गए। तो ये कह रहा है इसके पास है ना, देखो इक्वल नहीं कह रहा वो कह रहा है 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमो बिल्डिंग, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज। क्लोज का मतलब पास है उसके, एग्जैक्टली बराबर नहीं, पास है उसके। तो उसके पास आ रहा है ना, देखो 180 और 176 पास पास के नंबर हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटे, कहता है हाउ मच टॉलर इज द कंचिकल वाटरफॉल देन सोमोस बिल्डिंग। अब देखो इसकी वाटरफॉल की कितनी हाइट दे रखी थी, इसने 450 मीटर दे रखे थे। तो इसका मतलब अब हमें कितना निकालना है बेटे, 450 मीटर तो इसकी हाइट थी। जो आपके वाटरफॉल था, कंचिकल वाटरफॉल, ये पीछे दिखा रखा है आपको, है ना। और सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी आई बेटे आपके पास, 44।
ज़्यादा निकालना है जब भी, तो आपको पता है डिफरेंस बताना है आपको, है ना? डिफरेंस कैसे बताएँगे? इसको इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटे? 10 में से 4 गए 6 बच गए आपके पास, 4 में से 4 गए 0 बच गए और यहाँ पे कितना आया? 4 आ गए। तो 406 मीटर आपके पास क्या है? ज़्यादा बड़ा है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 406 मीटर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज़ बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल? तो कह रहा है सोमू की बिल्डिंग के पास कितना कितना ज्यादा होना चाहिए। कहता है सोमू की बिल्डिंग, एक सेकेंड अपन इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, आ जाइए यहाँ पे। कहता है हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल? कहता है वाटरफॉल के बराबर होने के लिए कितने फ्लोर होने चाहिए। तो हमें क्या निकालना है बेटे? फ्लोर निकालने हैं। आपको पता है 4 मीटर में कितने फ्लोर हैं? एक फ्लोर है। यूनिटरी मेथड सीखा है ना, क्लास 6 में सिखाते थे आपको। 1 मीटर में जो चीज निकालनी होती है वो किधर रखते थे बेटे? राइट साइड में। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फ्लोर निकालने हैं। तो 4 मीटर में कितने फ्लोर हैं? एक फ्लोर। 1 मीटर में कितना आ गया बेटे? 1/4 फ्लोर्स आ जाएंगे आपके। और जो आपके वाटरफॉल की हाइट कितनी है? 450 है आपकी, है ना? तो अपन क्या लिखते हैं? 450 मीटर किसके बराबर हो जाएगा बेटे? 1/4 इंटू में 450। जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटे कितने बच जाएगा? 4 1 जा 4, फिर दोबारा 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे एक बच जाएगा। 10 बन गया ना ये। 10 बनने पे गया 4 2 जा 8.5 पे चला गया है। ये कितने पे गया बेटे? 11 पॉइंट मतलब 112.5 मीटर के 5 फ्लोर के आसपास चला गया आपका, है ना? और बेटे ये आधा फ्लोर तो कुछ भी नहीं होता। आधा फ्लोर का मतलब तो दीवारें खड़ी हैं सिर्फ, है ना? वो भी आधी आधी। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल होता है बेटे, अप्रोक्सीमेटली इसको कितना लिख सकते हो? 113 फ्लोर्स भी हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटे। ठीक है जी, 113 फ्लोर्स आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटे 113 फ्लोर्स। चलिए बेटे आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद है आपके पास, इज 1 लाख ए वेरी लार्ज नंबर? क्या पूछ रहा है बेटे कि अगर इतना ही कुछ है तो 1 लाख क्या सबसे बड़ा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसा अपनी अपनी मेंटेलिटी के ऊपर बात होता है बेटे। आपने अभी कुछ लिमिट तक नंबर्स को स्टडी किया है, अभी तो बहुत कुछ है, नंबर्स ही नंबर्स है। एक पूरा मैथ लिखा जा चुका है जिसका नाम है अर्थमेटिक्स। जिसका नाम क्या है बेटे? अर्थमेटिक्स। ठीक है जी। अब इसको ध्यान से समझते हैं। वो अर्थमेटिक मैथ में क्या है? कंप्लीटली नंबर्स के ऊपर डील होते हैं। नंबर को कैसे ऐड करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज नंबर ले रहे होते हैं, कौन कौन से एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये सब बात की बातें बेटे। अब बात करते हैं, ये देखो ईश्वरप्पा, हमने इसको ईश्वर बोला था। तो ईश्वरप्पा आस्क्ड रॉक्सी एंड एस2 इज 1 लाख वेरी बिग और स्मॉल? पूछ रहा है 1 लाख ज्यादा बड़ा है, मतलब बड़ा है या छोटा है 1 लाख? तो रॉक्सी जो लड़की है वो कहती है दैट 1 लाख इज लार्ज नंबर। वो अब देखो पूरी पूरी जिंदगी की उनकी बातें चल रही है, तो वो कह रही है 1 लाख तो बहुत बड़ा नंबर होता है। वी हैड 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस दैट इज अ लॉट। तो उसने देखो करके दिखाया था ना, देखो एक एक दिन में 3 बार चावल खाएंगे तब कहीं जाके उनके 100 साल की लाइफ में उसको कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा है। लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग ऑफ 274 ईयर्स। तो ये देखो कितना कह रहा है? 274 साल जीने के बराबर कह रहा है, अगर आप 1 लाख दिनों को जी रहे हैं। ठीक है जी। इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन दे कुड स्ट्रेच एज फार। ये कह रहा है क्या? अगर 1 लाख इंसान अगर एक दूसरे के साथ ऐसे खड़ा दिया अपने लाइन में, शोल्डर टू शोल्डर, तो ये कितनी लंबी लाइन जा सकती है? 38 किलोमीटर्स तक की लंबी लाइन जा सकती है आपकी। ठीक है जी। उसके बाद S2 की बात करें तो S2 however think it is not a big। अब S2 लड़का समझदार है, इसको पता है कि 1 लाख तक तो नंबर है नहीं, है ना? इसके बाद भी तो नंबर है। लाख आता है, देन करोड़ आता है, देन फिर आपको बताया था मैंने अरब, खरब, नील, ठीक है? फिर वो सारी चीजें अ, शंख, पद्म, ये सब चीजें आती है ना। तो इसने कहा कहता है यहाँ तक तो बात बनेगी नहीं, इसके बाद भी तो है। तो इसका मतलब ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, इससे तो बहुत आगे तक नंबर है। कहता डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख? देखो अहमदाबाद जो क्रिकेट एकेडमी है, इतना क्रेज है इंडिया में क्रिकेट का
कि उसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा की तो सिटिंग कैपेसिटी है। 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया। तो 1 लाख बंदे तो कह रहा है सिर्फ इतने छोटे से स्टेडियम में आ रहे हैं, एक स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, और ऐसे-ऐसे कितने ही स्टेडियम हैं हमारे देश में, है ना? मोस्ट ह्यूमन्स हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड। तो ये कह रहा है कि हाँ, देखो इसने अपने सिर के बालों तक को काउंट कर लिया अब, जब नंबर्स के बारे में आए। कह रहा है 80,000 से लेकर 1,20,000 तक तो हमारे सिर के ऊपर बाल हो जाते हैं। इमेजिन 1 लाख हेयर्स फिट इन सच अ टाइनी प्लेस। अब देखो कह रहा है 1 लाख कितनी बड़ी चीज है, मेरे छोटे से सिर के ऊपर 1 लाख बाल आ रहे हैं, तो क्या ही चीज बड़ी है 1 लाख में, है ना? आई heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh egg at once very comfortably। तो ये कह रहा है मेरे को, मैंने कई ऐसी खास प्रजातियों के बारे में, स्पीसीज के बारे में, फिशेस की पढ़ा है जिसमें अकेली एक फिश कितने अंडे दे देती है बेटे एक बार में, मतलब 1 लाख एग्स दे सकती है। सम इवन ले 10 ऑफ लैक्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। और उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो 10-10 लाख अंडे दे रही है बेटे एक ही बार में। देखो कितनी मछलियां एक साथ बर्थ लेंगी, है ना? हाउ डू यू व्यू अ लैक? इज अ लैक बिग और स्मॉल? ये बेटे आपके अपने अकॉर्डिंग आपको थॉट्स लिखने हैं। मेरे हिसाब से 1 लाख, मैं इसकी तरह सोचता हूँ भाई की तरह, S2 की तरह, कि 1 लाख कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होता बेटे, इसके बाद बहुत नंबर आते हैं। तो आप भी इसको ऐसे लिखिए कि 1 लाख के बाद भी बहुत से नंबर हमारे पास आते हैं, देन दैट इज वाई 1 लाख इज नॉट अ बिग नंबर। ओके बेटे, चलिए आगे चलते हैं बेटे। रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि रीड राइट कैसे करते हैं बेटे, नंबर्स को कैसे करते हैं। आपके पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, रोमन, इंडियन जिसको आप अरेबिक भी बोलते हो, या फिर क्या है अमेरिकन जिसको आप इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते थे, है ना? ये आपने 6th में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। अब बात करते हैं, वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर। देखो कॉमास तो आपको बता ही दिया मैंने। इंडियन सिस्टम में कैसे काम करते हैं बेटे, इंडियन में अगर आप हैं तो 3 फिर कॉमा फिर 2 फिर कॉमा फिर 2 कॉमा फिर 2 कॉमा ऐसे चलता है। और अगर आप अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया था बेटा कैसे होता है, 3 कॉमा 3 कॉमा 3, ये 3-3 में चलता है, ऐसे 3 कॉमा, है ना? इस टाइप से चलता है। तो ये कहता है यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर लाइक दिस। इसने कहा इस तरीके के 5 डिजिट नंबर के साथ। देखो 3 के बाद फिर कॉमा है फिर 2 है ना। इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन सिस्टम में, इंडियन काउंटिंग सिस्टम है उसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। एज नंबर ग्रो बिगर यूजिंग कॉमास हेल्प्स इन रीडिंग इन नंबर इजिली। जैसे बड़े बड़े नंबर आपको लिखने होते हैं तो वो नंबर को पढ़ने में आसानी कर देते हैं कॉमास। वी यूज कॉमास इन बिटवीन द डिजिट रिप्रेजेंटिंग द 10,000 प्लेसेस एंड 1 लाख प्लेसेस। अब देखो ये क्या कह रहा है अगर आपके पास 1 लाख प्लेस है और कोई 10,000 प्लेस है तो आप इन दोनों के बीच में कॉमा लगा दोगे ताकि आप इसको सेपरेटली डिफाइन कर सको। सिमिलरली द नंबर नेम दिस इज, देखो बेटे यहाँ पे 12 आ गया तो हमने लिखा 12। और आपको पता है 5 के बाद जब नंबर चल जाता है तो वो लाख में होता है, 12 लाख। फिर क्या दिखा आपको 78 है तो 78,830। सिमिलरली इस नंबर को कैसे लिखेंगे, 15 लैक्स, 15,75,000। बस उसके बाद कोई नंबर है नहीं है तो 15,75,000 लिख दिया आपने। अब आपको इन नंबर्स को लिखना है बेटे, जो आपके पास ये नंबर्स हैं आपको इनको लिखना है। देखो बेटे 3, 4, 5 और 6 6th पोजीशन पे जब भी नंबर आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, दिस नंबर इज 3,06,000, 3,06,000 लिख सकते हो, 3,06,000। ठीक है जी। इसके बाद देखो ये फिर दोबारा 5 से ऊपर चला गया तो इसको हम लिखेंगे 5 लाख। उसके बाद देखो यहाँ पे तो यूनिट प्लेस पे टेंस पे है ही नहीं तो हम इसको लिखेंगे 4,000, 4 5 लाख 4,000। 4,000 लिखने के बाद कितना है बेटे, देखो 100 प्लेस पे तो कुछ नहीं है तो आप इसको सीधा लिख देंगे 85, 85 लिख दिया आपने इसको। ठीक है बेटे। अगला देखो बेटे फिर दोबारा देखो 3 से ऊपर 4 5 हो गए फिर यहाँ पे ये पट गया तो आपके पास 27 है तो आपने लिखा 27, 27 लाख।
फिर उसके बाद क्या है बेटे 30 है, तो आपने लिखा 30,000, 30,000 और इसको खत्म कर दिया क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं बेटे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो बेटे, फिर 3 2 5, 5 से ऊपर बढ़ गया तो हमने इसको लिखा कि ये लिखा है 70 लाख, 70 लाख 53,000, 53,000 100, 100 एंड 38 या 138 लिखना चाहो आप सीधा लिख दो 138। ये आपके इसके क्या हो जाएंगे बेटे, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे। अब आपने नंबर को किस में लिखा, वर्ड फॉर्मेट में लिखा। अभी इससे उल्टा है बेटे, देखो ध्यान से, राइट द कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। आप किस में लिखना है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है। कहता है 1,20,000, 1 लाख का मतलब देखो यहीं से लिखना शुरू करते हैं जहां से नंबर है, 1 लाख का मतलब ये, फिर कोमा, क्योंकि लैख और 1000 वाले प्लेस को अलग अलग दिखाना है। फिर कितना कह रहा बेटे 23,000, तो इसका मतलब यूनिट और टेंस मैंने कितना कहा था, दो दो कर बनाते हैं ना पेयर। फिर 100 प्लेस से कितना लेना है, 3, तो 100 प्लेस पे कितना है 23,456। तो अब आपको क्या लिखना है बेटे, 456 लिखना है और ये आपका आंसर किसका है, ए का आंसर है। ठीक है जी। अब हम बी का आंसर लिखते हैं, ये लिखा है 4,07,000, तो 4 लाख लिखा है तो हम 4 लाख लिख दें बेटे पहले, 4 लाख, फिर कोमा, ताकि 1000 प्लेस को सेपरेट करके दिखा सकें, 7000, तो आपने लिखा 7000। ठीक है जी, 704, तो 100 प्लेस को फिर सेपरेट कर दो, कितना लिखना बेटे अपने को 704, तो 704 लिखना था आपको, 704 आपने क्या लिख दिया, ये नंबर आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगले नंबर की तरफ बढ़ते बेटे, ये लिखा है 50 लाख, तो 50 लाख लिख दे बेटे पहले, ये लीजिए जी 50 लाख लिख दिया आपने। अब उसके बाद 1000 प्लेस पे कितना कह रहा है 5000, तो आप 5000 लिखते हैं बेटे, 05 लिखना पड़ेगा ना 5000। फिर उसके बाद कह रहा है एन 50, 50 का मतलब बेटे कितना आ गया बेटे 050 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। अगला देखो, लास्ट में बेटे यहाँ पे भी बेटे यहाँ सब जो है एन एन लगा सकते हो आप। 3,06,000, यहाँ पे 5,04,000 एंड 85, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे लगा 27,30,000, यहाँ पे 70,53,000, यहाँ पे लिखना हो बेटे एंड लिख लो आप, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप। ठीक है जी। आगे आ जाइए, लास्ट नंबर है आपके पास 10 लाख, 10 लाख सुनते ही मैंने 10 लगाया, कोमा लगा दिया बेटे। उसके बाद लिखा है, उसके बाद 1000 प्लेस पे है 235 लिखा है, तो 1000 प्लेस पे कोई एंट्री नहीं है तो इसको 00, 235 कैसे लिखेंगे हम, 235। ठीक है जी। उसके बाद ये तो बेटे आपको टीचर्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेजेस को कंटिन्यू करेंगे और आपको आपको ऐसे ही सीखना है हमारे पास चैनल पे यहाँ पे, और जैसे ही आप सीखते जाएंगे आप ऐसे-ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। याद रखिए बेटे, मैथ्स को क्रैम कभी भी नहीं करते, मैथ्स सीखने की चीज़ है, तो ऐसे ही आप सीखते रहिए और आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।